यदि आपको सोने से डर लगता है तो आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि सोना नहीं चाहते या उन्हें नींद आती है, वो अपनी स्लीपिंग जो आवर्स हैं या जो रेस्ट का टाइम है उसको डिले करते रहते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, स्लीप रेस्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। उसके बाद हमें और प्रॉब्लम होती है, स्टिफनेस बढ़ जाती है, जॉइंट का पेन बढ़ जाता है, हैवीनेस लगता है और एक डर कहीं ना कहीं एक डेवलप होता है इंसान के अंदर। और वो कंटिन्यूसली प्रॉब्लम ये होती है उसे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स कम नींद लेने के कारण होती हैं, लेकिन इंसान ये महसूस करता है कि मुझे नींद से ही ये प्रॉब्लम है, शायद मैं नींद लेने के बाद मुझे प्रॉब्लम होती है, मुझे तकलीफ़ होती है। लेकिन इसका बिल्कुल एक रिवर्सेबल इफ़ेक्ट होता है। यदि आप लगातार कम नींद ले रहे हैं तो आपको तकलीफ़ होगी, फिर एक टाइम के बाद आपकी बॉडी को एक आदत बन जाती है कम नींद के साथ जीने की और फिर दूसरे बहुत सारे सिम्टम्स आने लग जाते हैं। एक कारण ये होता है, कुछ अंडरलाइन कॉज होते हैं, यानी कुछ बीमारियां, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं शरीर के साथ, इंसान की हेल्थ के साथ, इसलिए उनको स्लीप के बाद फ्रेशनेस नहीं लगती, एनर्जेटिक वो महसूस नहीं करते, बहुत ज़्यादा वो एक्टिव नहीं होते। दुनिया में लगभग 10 से 12% लोगों की मॉर्निंग, जिसका कि 30 से 40 मिनट्स उनके लिए बहुत बियर एंड टीयर वाले होते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करना पड़ता है बॉडी के साथ, मस्कुलर पेन महसूस होता है, स्टिफनेस महसूस होती है और वो फ्रीली महसूस नहीं करते। कुछ लोगों का बीपी भी लो हो जाता है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस डर से, उस थकान से, उस परेशानी से कैसे हम निपटें और कैसे हम अपनी स्लीप को करेक्टली इंड्यूस करें, और जो स्लीप के बाद हमारा एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल बॉडी को एक्टिव होना चाहिए, वो बॉडी कैसे एक्टिव होगी। तो ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। और अभी तक भी यदि आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और आपको यदि कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। सबसे पहली बात यह है कि जैसे इम्पॉर्टेंट है हमारा पानी पीना, खाना खाना, काम करना और दूसरी एक्टिविटीज़ का करना, उतना ही इम्पॉर्टेंट है हमारा रेस्ट करना यानी स्लीप। तो कभी भी स्लीप को आप हल्के में मत लीजिए और स्लीप डिप्रिवेशन को मत बढ़ाइए। आप एक पर्टिकुलर टाइम पे पूरा सोने के लिए जाइए और कोई भी इंसान हो, मिनिमम 7 आवर्स की स्लीप सभी को लेनी चाहिए। हाँ, ऐसा होता है कई बारी कि कई बारी हम 5 to 6 आवर में ही अच्छा महसूस करते हैं और कई बारी हम 7 to 8 आवर्स में भी अच्छा महसूस नहीं करते। तो ये आपकी स्लीप की क्वालिटी पे भी डिपेंड करेगा कि आपकी स्लीप की क्वालिटी कैसी थी, कितने बार आप उस स्लीप के दौरान आप बीच में आँख खुली आपकी और आपने दोबारा से स्लीप इंड्यूस किया। बहुत सारे लोगों में देखा जाता है कि बहुत अच्छी स्लीप तो उन्हें नहीं मिलती, लेकिन जब वो थोड़ा सा भी टाइम यदि अच्छे से सो लेते हैं तो उन्हें फिर बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ लोगों के साथ ये दिक्कत हो सकती है। बहुत सारे लोगों के का प्रॉब्लम ये होता है कि ज़रा सा लाइट या ज़रा सा आवाज़ या ज़रा सा पॉल्यूशन हो तो फिर उन्हें प्रॉब्लम होती है स्लीप को इंड्यूस करने में, वो थोड़े सेंसिटिव लोग होते हैं। तो इसके बाद अब हम आते हैं कि कॉजेज़ क्या हैं, इसके पीछे क्या बेसिक बुनियादी कारण हैं। सबसे पहला कारण है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनको या तो थायराइड का प्रॉब्लम होता है या कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम होता है या फिर कोई आर्थराइटिस संबंधित प्रॉब्लम्स होती है। तो इस तरह के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आपको कोई इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर हो सकता है, जिसमें मोस्ट कॉमन आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, रिमोटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, फिर गाउटी आर्थराइटिस हो सकता है, गाउटी जिसमें कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो सकता है, बीपी आपका प्रॉब्लम हो सकता है, डायबिटीज़ आपको हो सकती है और मेटाबॉलिक सिंड्रोम आपको हो सकता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम से मेरा मतलब है कि जब आपको मेटाबॉलिक प्रॉब्लम से संबंधित, यानी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स 2 से यदि आपको ज़्यादा रिपोर्ट हो जाएं तो हम उसको सिंड्रोम कह सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको डायबिटीज़ भी है, आपको फैटी लीवर भी है, आपको मोटापा भी है और आपको ब्लड प्रेशर भी है, तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। फिर ये इसके कारण भी आपको दिक्कत हो सकती है। जिन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ा रहता है या जिनको आर्थराइटिस होता है या जिन लोगों को थायराइड होता है, उन लोगों को सोने के बाद स्टिफनेस होगी, बॉडी में क्रैम्प्स आएंगे, जॉइंट में सूजन आएगी और आधा 1 घंटा यानी सुबह के 30 to 60 मिनट्स माइट भी बहुत डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, बहुत चैलेंजेस हो सकते हैं।
लेकिन जब बॉडी एक बार रेगुलेट हो जाती है, बॉडी एक बार कनेक्ट हो जाती है और बॉडी का सिस्टम एक बार जब एक मशीन की तरह काम करता है और जब वो मशीन आपका एक्टिव हो जाता है तो फिर उसके बाद उतनी प्रॉब्लम नहीं होती डे टाइम में। लेकिन अगेन फिर लेट नाइट प्रॉब्लम हो सकती है, इवनिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कारण रहते हैं। दूसरा है गर्ड, यदि आपको बहुत ज़्यादा गैस बनती है और वो बफर करती है चेस्ट के लेवल पे या आपके थ्रॉट के लेवल पे, कंसनट्रेटेड एसिड लगातार बना रहता है तो उससे भी आपको दिक्कत होगी। दूसरा लेवल है आपका ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस यानी लंग से संबंधित प्रॉब्लम्स। यदि आपको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है या एलर्जिक कफ है या फिर आपको COPD है, कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी आर्टरी डिसीज़, इसका मतलब होता है कि आपको प्रॉब्लम पेट से शुरू होता है, वो आपकी लंग्स को चपेट में लेता है, उसके बाद वो आपके दिल को चपेट में लेता है। तो इस तरह की कंडीशन को हम COPD कहते हैं। ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है बॉडी के लिए और इसके कारण भी लोगों को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती है, हैवीनेस रहता है, बॉडी में पेन होता है। कई बार देखा जाता है कि बुखार यानी फीवर भी देखा जाता है लोगों को विद अ जॉइंट पेन। उसके बाद आता है आपका एंजाइटी, स्ट्रेस, इंसोम्निया, यानी ये 3 चीज़ें हैं। यदि आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, आप यदि किसी फियर में हैं, किसी आप ट्रॉमा में हैं, आपको एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो भी फिर आपको सोने के बाद बहुत अच्छा फील नहीं होगा। तो अब इसको ट्रीट करने का, इसको फिक्स करने का क्या तरीका है कि यदि इस तरह की आपको तकलीफ़ है तो हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्लिनिकली अपने आप को देखने की ज़रूरत है, मेडिकली अपने आप को देखने की ज़रूरत है। तो एक बार आप एक फिजिशियन के पास विजिट कर लें। तो आपको डायबिटीज़ को रूल आउट करना होगा, ब्लड प्रेशर को रूल आउट करना होगा, कोलेस्ट्रॉल को रूल आउट करना होगा, यूरिक एसिड को रूल आउट करना होगा। आपको डायबिटीज़ यानी ब्लड प्रेशर के साथ साथ आपको शुगर लेवल आपका ज़्यादा तो नहीं, उसको रूल आउट करना होगा। और इन्फ्लामेटरी डिसीज़ यानी आपको जो रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, RA फैक्टर या फिर आपको ESR और CRP क्वांटिटिव करा के भी नॉर्मल जांच से भी आप समझ सकते हैं। CRP और ESR से हमें इन्फ्लामेशन का जो कंडीशन है बॉडी का वो समझ आएगा। कोई जेनेटिक डिसीज़ तो नहीं है। आपको थायराइड को रूल आउट करना होगा। यदि ये प्रॉब्लम आपको नहीं है क्लिनिकली तो फिर आप नॉर्मली आप अपनी प्रॉब्लम को मैनेज कर सकते हैं। इसको नॉर्मली मैनेज करने का सीधा सा तरीका है कि आप प्रॉपरली अच्छे से लिक्विड इनटेक रखें और टाइम से आप सोने के लिए जाएं, सोने का टाइम फिक्स करें और आप मस्कुलर एक्सरसाइज करें। मस्कुलर एक्सरसाइज जब आप करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। मस्कुलर एक्सरसाइज में आप वॉकिंग करें, स्ट्रेचिंग करें और आप हल्के वेट से यानी 1 to 5 kg, मैं आपको पर्सनली एडवाइस करूँगा कि मिनिमम वेट से आप मैक्सिमम रिपीटेशन रखें बॉडी के साथ, तो आपकी मसल्स को टोन अप होंगी, आपकी मसल्स की जो हार्डनेस है वो डेवलप होगी और स्टिफनेस चली जाएगी, इन्फ्लामेशन चला जाएगा। तो इन्फ्लामेशन जैसे जैसे बॉडी का कम होगा तो फिर आप ठीक हो जाएंगे। बॉडी की इन्फ्लामेशन कम करने के लिए आप जिंजर मिल्क ले सकते हैं और जिंजर विल हेल्प, ये एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट होते हैं इसके अंदर। तो आप अदरक की चाय पी सकते हैं और हर्बल जिंजर टी पी सकते हैं, अदरक का आप दूध पी सकते हैं या किसी भी फॉर्म में एक लिमिटेड अमाउंट में अदरक आप खा सकते हैं, वो आपकी इन्फ्लामेशन को कम कर देता है। और दूसरे लेवल पे आप रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूर करें। रेगुलर एक्सरसाइज इस प्रॉब्लम में आपको बहुत हेल्प करेगी, वॉकिंग और आपका मस्कुलर एक्सरसाइज लाइक ए रिपीटिशन। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।